आज ज्योति और पारो दोनों बहुत खुश थी। दादी जो आई थी गांव से बहुत सारे कपड़े, बहुत सारे चॉकलेट और बहुत सारे खिलौने लेकर। और हाँ, सबसे बड़ी खुशी का कारण तो था कि रोज रात को अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाएगी। सांझ होते होते दोनों बच्चियों ने दादी को घेर लिया। दादी दादी, कोई कहानी सुनाओ ना। अच्छा, आ जाओ, मैं आज तुम्हें चिड़िया की कहानी सुनाती हूँ। नहीं दादी, मुझे नहीं सुननी चिड़िया की कहानी, कुछ और सुनाओ ना, पारो ने कहा। अच्छा, तो फिर मैं तुम्हें बंदर की कहानी सुनाती हूँ, दादी ने कहा। नहीं दादी, हमें नहीं सुननी बंदर की कहानी, हमें कुछ एकदम नया सुनना है। अच्छा, तो मेरी बच्चियों को एकदम नई कहानी सुननी है। और नहीं तो क्या दादी। चलो, आज मैं तुम्हें भक्त प्रहलाद की कहानी सुनाती हूँ। अरे वाह, भक्त प्रहलाद की कहानी आप हमें सुनाएंगी। सुनाओ सुनाओ दादी, जल्दी सुनाओ। दोनों बच्चियों ने तालियां बजाई। देखो, एक राज्य में एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था हिरण्यकश्यप। और वो बहुत अभिमान रखता था। उसे ये वरदान मिला हुआ था कि न धरती में, न आसमान में, न मनुष्य, न जानवर उसे कोई मार नहीं सकेगा। अब उसे ये अहंकार हो गया था कि मैं तो अमर हो गया। तो वो अपनी प्रजा से अपने नाम की माला फिरवाता, मन चाहे काम करवाता, सबके ऊपर जोर जबरदस्ती करता। और उस राक्षस राजा से सभी बहुत त्रस्त थे। उसके घर में एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम होता है प्रहलाद। और वो प्रहलाद भगवान का बहुत बड़ा भक्त होता है। सोते जागते उठते बैठते वो हमेशा राम राम करता है, राम का नाम जपता है। और हिरण्यकश्यप को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। उसको बहुत कहता है कि तुम राम का नाम नहीं, मेरे नाम का नाम जपा करो। पर प्रहलाद नहीं मानता, वो भगवान का भक्त होता है। तो हिरण्यकश्यप सोचता है कि क्यों न मैं इसे मरवा दूं, क्योंकि अगर ये रहेगा तो पूरी जनता राम का नाम लेने लगेगी। तो वो अपनी बहन से बात करता है कि होलिका, तुम्हारे पास जो एक दुपट्टा है जिससे तुम आग में बैठ सकती हो, अतः प्रहलाद को लेकर के तुम आग में बैठो। प्रहलाद जल जाएगा और तुम उस दुपट्टे की वजह से बच जाओगी। होलिका मान जाती है। होलिका अपना दुपट्टा ओढ़ करके, जिसके कारण उसे आग न लगे, ऐसा दुपट्टा ओढ़ करके प्रहलाद को गोद में लेकर के आग में बैठ जाती है। प्रहलाद घबराता नहीं है, क्योंकि उसके साथ उसके भगवान थे। वो राम 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 नाम जपते हुए आग में बैठ जाता है। और अचानक से हवा का तेज झोंका आता है और होलिका का दुपट्टा उड़ जाता है। अब होलिका जलने लगती है और भगवान के नाम के कारण प्रहलाद बच जाता है। इस तरह से होलिका जलकर भस्म हो जाती है। और इसी खुशी में पूरी जनता ने होलिका दहन को मनाया। सबके ऊपर गुलाल लगाया और सबने खुशी मनाई। इसीलिए हम होलिका दहन करके अगले दिन गुलाल की होली खेलते हैं। क्यों बच्चों, समझ गए ना? बुराई पर हमेशा अच्छाई की विजय होती है। अच्छा, बताओ इस कहानी से तुम क्या सीखते हो? दादी ने पूछा। दादी दादी, हमें समझ में आ गया कि भगवान का नाम सबसे बड़ा होता है और बुराई किसी काम की नहीं होती। जो दूसरों को तंग करते हैं वो स्वयं ही दंडित होते हैं, भगवान उनको दंड देता है, ज्योति ने कहा। बिल्कुल सही, तुम बिल्कुल सही समझे हो मेरे बच्चों। तो अब तुम दोनों सो जाओ और होलिका दहन की बात को हमेशा याद रखना। जो अच्छा कर्म करता है, जो अच्छी बात करता है, वो अमर होता है, न कि वो जो बुराई करता है। ठीक है बच्चों? बिल्कुल ठीक है दादी, बिल्कुल ठीक।
अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।